ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है जिसे हम रोज जीते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कहा जाता है कि इंसान के कर्म ही उसकी मंजिल तय करते हैं और कुछ ऐसे पवित्र कर्म होते हैं जो आत्मा को शांति और ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। तो क्या वाकई सिर्फ 10 कर्म ऐसे हैं जो हमें स्वर्ग जैसी शांति का अनुभव करा सकते हैं? आइए आज हम उन रहस्यमयी कर्मों की शुरुआत करते हैं। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो उसके पास ना कुछ होता है और ना ही वो कुछ लेकर जाता है, बस उसके साथ चलते हैं उसके कर्म। और उन्हीं कर्मों में सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली कर्म है सत्य बोलना। सत्य यानी सच, एक ऐसा रास्ता जो कभी आसान नहीं होता लेकिन हमेशा सही होता है। आज के समय में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं, वहीं जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सच का साथ देता है उसकी आत्मा अंदर से मजबूत होती जाती है। सच बोलना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि जब हम सच बोलते हैं तो हमारे अंदर कोई डर, कोई बोझ नहीं रहता। कहा जाता है कि सत्य का मार्ग भले ही कठिन हो लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। जो इंसान सच्चाई के साथ जीता है उसके अंदर एक अलग ही शांति होती है और यही शांति उसे धीरे धीरे एक ऊंचे स्तर की ओर ले जाती है। दूसरा पवित्र कर्म है दान देना। दान का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं होता बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी दान ही है। चाहे वो भूखे को खाना देना हो, किसी को सहारा देना हो या फिर अपने समय से किसी की मदद करना, ये सब दान के ही रूप हैं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून पैदा होता है और यही सुकून हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। दान करने से न सिर्फ सामने वाले का भला होता है बल्कि हमारा भी मन हल्का और खुश रहता है। याद रखिए, दान की असली कीमत उसकी मात्रा में नहीं बल्कि भावना में होती है। अगर दिल से किया गया छोटा सा दान भी बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये थे 2 ऐसे पवित्र कर्म जो इंसान के जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन अभी और भी ऐसे रहस्य बाकी हैं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। अब तक आपने जाना कि सत्य और दान कैसे इंसान की आत्मा को हल्का और मजबूत बनाते हैं, लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अगले 2 पवित्र कर्म ऐसे हैं जो इंसान के दिल को भीतर से बदल देते हैं। तीसरा पवित्र कर्म है क्षमा करना। क्षमा यानी माफ करना। सुनने में आसान लगता है लेकिन असल में यह सबसे कठिन कामों में से एक है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, हमारे साथ गलत करता है तो दिल में गुस्सा और दर्द भर जाता है और यही नकारात्मक भाव धीरे धीरे हमारी शांति छीन लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति माफ करना सीख जाता है वो अपने ही दिल को आजाद कर देता है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम खुद को सुकून देते हैं। कहा जाता है जो दूसरों को माफ कर सकता है वही असली ताकतवर होता है, क्योंकि वो अपने गुस्से पर जीत हासिल कर लेता है और यही जीत उसे एक ऊंचे स्तर की ओर ले जाती है। चौथा पवित्र कर्म है दया दिखाना। दया यानी करुणा। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां लोग अक्सर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वहां किसी के लिए दिल में दया रखना बहुत बड़ी बात है, चाहे वो इंसान हो या कोई जीव जंतु। हर किसी के प्रति करुणा रखना एक सच्चे इंसान की पहचान है। जब आप किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं, किसी कमजोर का सहारा बनते हैं या किसी जीव पर दया करते हैं, तो वो छोटी सी भावना भी आपके अंदर एक बड़ी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। दया का एक छोटा सा कदम भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और सबसे खास बात, ये आपके अंदर एक ऐसी शांति लाता है जो किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिल सकती। तो ये थे अगले 2 पवित्र कर्म, क्षमा और दया, जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं और उसकी आत्मा को और भी शुद्ध बनाते हैं। लेकिन अभी सफर बाकी है, क्योंकि आगे आने वाले कर्म आपके जीवन के रिश्तों और सोच को एक नई दिशा देंगे। अब तक आपने जाना कि सत्य, दान, क्षमा और दया कैसे इंसान के भीतर एक नई शांति पैदा करते हैं। लेकिन जीवन को सच में संतुलित और सम्मान से भरने वाले 2 और पवित्र कर्म अभी बाकी हैं। 5वां पवित्र कर्म है बड़ों का सम्मान करना। सम्मान एक ऐसा गुण जो किसी भी इंसान को महान बना सकता है। हमारे जीवन में माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्ग वो स्तंभ होते हैं जिनके अनुभव और आशीर्वाद से हमारी राह आसान बनती है। लेकिन आज की तेज दुनिया में कई बार हम उनके महत्व को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने से बड़े लोगों का आदर करता है, उनकी बातों को समझने की कोशिश करता है, वो ना सिर्फ संस्कारों से मजबूत बनता है बल्कि उसे जीवन में सही दिशा भी मिलती है। बड़ों का सम्मान करना सिर्फ एक परंपरा नहीं
बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता लाती है। कहा जाता है जहां बड़ों का आदर होता है वहां सुख शांति अपने आप आ जाती है, और यही आदत इंसान को अंदर से विनम्र और समझदार बनाती है। छठा पवित्र कर्म है संयम रखना। संयम यानी खुद पर नियंत्रण। ये एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। अपने गुस्से पर, अपनी इच्छाओं पर और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना, यही असली संयम है। आज के समय में जब हर चीज तुरंत पाने की चाह होती है, तब संयम रखना और भी कठिन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो जीवन के हर मोड़ पर संतुलित रहता है। संयम रखने से हम गलत फैसलों से बचते हैं और हर परिस्थिति में सही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ये हमें अंदर से मजबूत बनाता है और जीवन में स्थिरता लाता है। तो ये थे 2 और पवित्र कर्म, बड़ों का सम्मान और संयम, जो इंसान को जीवन में सही दिशा और संतुलन देते हैं। लेकिन अभी और भी ऐसे कर्म बाकी हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब हम जानेंगे अगले 2 पवित्र कर्म जो आपकी सोच और कर्मों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। वीडियो में बने रहिए। अब तक आपने जाना कि कैसे ये 6 पवित्र कर्म इंसान के जीवन को अंदर से बदल देते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब इंसान अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाना शुरू करता है। 7वां पवित्र कर्म है सेवा करना। सेवा यानी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के। आज के समय में जहां हर काम के पीछे कोई ना कोई फायदा छुपा होता है, वहां सच्ची सेवा करना बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं या बिना किसी पहचान के किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो वो कर्म सीधे दिल से निकलता है और यही सच्ची सेवा होती है। सेवा करने से न सिर्फ सामने वाले को सहारा मिलता है, बल्कि आपके अंदर भी एक अलग ही संतोष पैदा होता है, ऐसा सुकून जो किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। सेवा इंसान को इंसानियत के सबसे करीब ले जाती है। 8वां पवित्र कर्म है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता। असली ज्ञान वो है जो हमें सही और गलत का फर्क सिखाए, जो हमें बेहतर इंसान बनाए। सीखते रहना, समझते रहना और खुद को बेहतर बनाते रहना, यही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान की तलाश में रहता है वो कभी रुकता नहीं। वो हर अनुभव से कुछ सीखता है और यही सीख उसे जीवन में आगे बढ़ने की सही दिशा देती है। ज्ञान हमें अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है, और जब इंसान के पास सही ज्ञान होता है तो उसके फैसले भी सही होते हैं और उसके कर्म भी। तो ये थे 2 और पवित्र कर्म, सेवा और ज्ञान, जो इंसान को निस्वार्थ और समझदार बनाते हैं। लेकिन अभी आखिरी और सबसे गहरे रहस्य बाकी हैं, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब तक आपने उन 8 पवित्र कर्मों को जाना जो इंसान के जीवन को भीतर से बदल देते हैं। लेकिन अब बारी है अंतिम 2 कर्मों की, जो इस पूरी यात्रा को पूर्ण करते हैं और आत्मा को गहरी शांति तक ले जाते हैं। 9वां पवित्र कर्म है अहिंसा। अहिंसा यानी किसी को भी किसी भी रूप में कष्ट न देना। सिर्फ शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि अपने शब्दों और विचारों से भी किसी को चोट न पहुंचाना, यही सच्ची अहिंसा है। कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल को गहराई तक चोट पहुंचा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों और शब्दों में भी अहिंसा अपनाता है, वो हर रिश्ते को सहेज कर रखता है। अहिंसा हमें सिखाती है कि हर जीव के प्रति सम्मान और संवेदना रखें। जब इंसान अपने अंदर से क्रोध और नफरत को खत्म कर देता है, तब उसके जीवन में अपने आप शांति आने लगती है। 10वां और अंतिम पवित्र कर्म है ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति यानी उस शक्ति पर विश्वास जो इस पूरे संसार को चला रही है। ये भक्ति किसी एक रूप या तरीके तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ एक सच्चा भाव है विश्वास का, समर्पण का। जब इंसान हर परिस्थिति में उस परम शक्ति पर भरोसा रखता है, तो उसके मन से डर और चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। भक्ति हमें ये सिखाती है कि हर स्थिति में संतुलित रहें और जो भी हो रहा है उसमें एक गहरा अर्थ छुपा है। ईश्वर भक्ति इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है और उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की शक्ति देती है। तो ये थे वो 10 पवित्र कर्म, सत्य, दान, क्षमा, दया, बड़ों का सम्मान, संयम, सेवा, ज्ञान, अहिंसा और ईश्वर भक्ति, जो इंसान के जीवन को एक नई दिशा देते हैं।
अगर इन कर्मों को सच्चे दिल से अपनाया जाए तो इंसान न सिर्फ अपने जीवन में शांति पा सकता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी उजाला ला सकता है। याद रखिए, स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं है। अगर आपके कर्म पवित्र हैं तो वही स्वर्ग आपके अंदर ही बसता है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद ये शब्द किसी की जिंदगी बदल दें। और वीडियो में अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे रहस्य वाले वीडियो हम लाते रहेंगे।